प्रयास एजुकेशन। मेरा नाम है शशांक और आज हम पढ़ेंगे कोई टॉपिक नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं, बस एक जनरल डिस्कशन करेंगे बिटकॉइन के बारे में। ठीक है, ये बिटकॉइन आपको हल्का फुल्का आइडिया तो होगा ही क्या है क्या नहीं है, पर डिटेल में अच्छे से थोड़ा जानेंगे। क्योंकि मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में बैठते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप कल को आईबी के इंटरव्यू में बैठते हैं या फिर पीसीएस के इंटरव्यू में बैठते हैं, किसी भी इंटरव्यू में बैठते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि चलो बता दो बिटकॉइन के बारे में, तो आपके पास कुछ मटेरियल एटलीस्ट हो, आप बता सको। तो ये डिस्कस करेंगे हम आज बिटकॉइन के बारे में थोड़ा सा। ये एक्चुअली पूरे इस डिकेड का, इस पूरे ऐसा कह सकते हैं कि जो ये 10 साल बीते हैं 2005 से लेकर 2015, फिर ये जो 2020-21 चल रहा है, ये पूरे 10-15 साल का ये सबसे हीटेड टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट हीटेड टॉपिक है ये। थोड़ा हम करते हैं डिस्कस के बारे में। अब देखिए, ये एक्चुअली एक तरह का नाम से मालूम चलता है कि ये करेंसी है, ठीक है। अब इसको शुरू किसने किया था? इसको शुरू किया था एक इंसान था, सातोशी नाकामोटो। अब इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि बस ये मनगढ़ंत कोई वैसे नाम रख दिया गया है या फिर असली में कोई ऐसा है नहीं, बट हु नोज, क्या पता हो ऐसा। तो कहानी ऐसा है कि कहा जाता है कि इन्होंने ही, सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन स्टार्ट किया था और इसको रजिस्टर कराया था यूएस गवर्नमेंट के साथ एज ए करेंसी, ऑफिशियल करेंसी। जैसे हमारे पास पेमेंट करने का मेथड होता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, तो वैसे इसी ने उसी तर्ज पे बिटकॉइन को भी रजिस्टर कराया था कि आज से बिटकॉइन का भी हम यूज कर सकते हैं पेमेंट करने में किसी भी चीज के लिए, ठीक है। अब लेकिन एक्चुअली हुआ ये था कि उस टाइम पे ना बिटकॉइन काफी बहुत महंगा नहीं था। मतलब ऐसा समझिए कि उस समय बिटकॉइन की वैल्यू थी $0.08, जो उस टाइम के हिसाब से 5 से 6 रुपए थी। मतलब अगर आपको एक बिटकॉइन खरीदना है तो आप 5 या 6 रुपए दो, आपको बिटकॉइन मिल सकता था उस टाइम पे। ये बात है 2008-2009 की बात है, जब ये बिटकॉइन की स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। अब आज के डेट में क्या है, ये एक बिटकॉइन की कीमत 20 नहीं 30 लाख रुपए है। जी हाँ, 30 लाख रुपए। एक बिटकॉइन की कीमत 30 लाख रुपए, जो कि आज से 10-12 साल पहले सिर्फ 5 और 6 रुपए की थी। तो ऐसा क्या हुआ कि इसकी कीमत इतनी बढ़ गई। मतलब हमें पता है कि जो सोना होता है, गोल्ड होता है, वो भी आज के टाइम पे 50 से 60 हजार के बीच में मिल जाता है आपके 1 किलो। बट ये बिटकॉइन में ऐसा क्या खास बात है कि यार ये इतना महंगा हो गया अचानक? तो जानते हैं थोड़ा सा क्या है इसकी खूबियां, ठीक है। अब देखिए, बिटकॉइन की कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बिटकॉइन क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। इसकी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई सेंट्रल सर्वर नहीं है, इसका कोई सेंट्रल स्टोरेज नहीं है, ठीक है, कोई लेजर नहीं है इसका। तो लेजर इज पब्लिक, जो भी इसका लेजर है पूरा पब्लिक है, जो भी इसका रिकॉर्ड रखा जाता है पब्लिकली रखा जाता है, ठीक है। और कोई इसका कोई सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। जैसे हमारे को अगर इंडियन के जो बैंक्स हैं उनका एडमिनिस्ट्रेटर है आरबीआई, ठीक है, वैसे इसका कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, कोई इसका हेड बॉडी नहीं है, ठीक है। और कोई भी बिटकॉइन को माइन कर सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमको अगर पैसे अगर छापने हैं तो अपने पास मशीन होनी चाहिए और अथॉरिटी होनी चाहिए पैसे छापने का। ऐसा नहीं कि आपको मन किया और आपने पैसा और सिक्के छापना स्टार्ट कर दिया, आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए। बट अगर आपको बिटकॉइन छापने तो नहीं कर सकते, बट अगर बिटकॉइन आपको माइन करना है, बिटकॉइन बनाने हैं, तो आप आराम से बना सकते हो, पर उसका कुछ कंडीशन है। ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देखा और जाके धीरे बनाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा मत करना, बहुत खर्चा आ जाएगा बिना मतलब का। अब थोड़ा सा जान लेते हैं, टेक्निकली तो बहुत पढ़ा दिया मैंने, अब थोड़ा सा आसान भाषा में बताते हैं इसको, ठीक है। अब मान लीजिए किसी को मुंबई से दिल्ली जाना है, ठीक है, तो उसके बाद जाने का मान लीजिए ट्रेन है, ठीक है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ठीक है, जाना है उसको मुंबई से दिल्ली। अब ट्रेन से जाएगा वो। अब देखिए, मुंबई से दिल्ली के बीच में कौन कौन सी स्टेशन पड़ती हैं? सूरत पड़ता है, रतलाम पड़ता है, कोटा पड़ता है, मथुरा पड़ता है, और भी बहुत सारे स्टेशन है, वहां चीजें पड़ती हैं। अब ट्रेन के साथ दिक्कत क्या है कि ट्रेन जो है वो हर स्टेशन पे रुकेगी। अब इसके अलावा छोटे स्टेशन है, वहां पे रुकेंगी, ठीक है। मुंबई से चलेगी तो सूरत पे रुकेगी। सूरत पे हो सकता है इसमें जो इंजन के ड्राइवर्स चेंज होते हैं, फिर जो खाना पानी लोड किया जाता है, फिर पानी लोड किया जाता है, कंबल वगैरह चेंज होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो देख रहे काफी ये स्लो है, प्रोसेस जो है काफी स्लो है। मुंबई से दिल्ली जाना बहुत स्लो हो जाएगा। प्लस ट्रेन जहां जहां रुकेगी, जहां जहां स्टॉपेजेस होगा, वहां पे एक्स्ट्रा लोग आएंगे, हो सकता है कुछ चोर चक्के आ जाए, ठीक है। फिर वहां अलग अलग जगह चेकिंग होगी, टीटी आएंगे, बहुत सारा मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ठीक है। अब वहीं पे अगर एक हाइपर लूप है, अगर हाइपर लूप से आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, तो आप हाइपर लूप में मुंबई में बैठे और सीधे कहाँ उतरेंगे? दिल्ली उतरेंगे आप। तो डिफरेंस देख रहे हैं यहाँ पे। एक तो ये फास्ट हो गया, दूसरी बात यहाँ पे जो इंटरमीडिएट स्टेशन थे ना वो खत्म कर दिए गए, बिल्कुल भी कोई इंटरमीडिएट स्टेशन नहीं है यहाँ पे। चोर चक्के आने का
कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, चोरी चक्के कहाँ से आएंगे? जब ये स्टार्ट ही मुंबई से होगा, दिल्ली में खत्म हो जाएगा पहुंच के, तो बीच में कोई रुकेगा ही नहीं, कोई बीच में कोई गैप ही नहीं है, तो आएगा कहाँ से? तो सिमिलर कंसेप्ट भी बिटकॉइन का ही पूरा कंसेप्ट है, ठीक है। कोई सेंट्रल बॉडी नहीं है इसकी, ठीक है। कोई बीच में से नहीं घुस सकता है, या तो आप स्टार्टिंग में घुसोगे या तो एंड में घुसोगे आप, ठीक है। बट हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपको पूरा का पूरा बिटकॉइन नहीं खरीदना है, तो आप चाहो तो बिटकॉइन का छोटा सा एक पार्ट खरीद सकते हो, ठीक है। तो अगर जो भी प्राइस चल रहा होगा, सपोज मान लेते हैं कि आज के डेट पे बिटकॉइन की प्राइस चल रही है 30 लाख रुपए, ठीक है। तो अगर आपको बिटकॉइन का इतना सा पोर्शन चाहिए, तो हो सकता है आपको इसके लिए 1000 रुपए देने पड़े बस, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर डिस्कस करें हम कि इंडिया में बिटकॉइन आप कहाँ कहाँ खरीद सकते हो, तो देखिए बहुत सारे ऐसे वॉलेट्स आ चुके हैं इंडिया में, जैसे वजीर एक्स है आज के टाइम पे, फिर जेप पे है, फिर कॉइन स्विच है, काफी सारे एप्स हैं जहां पे आप अपना केवाईसी करा के और थोड़े से पैसे ऐड करके वहां पे आप बिटकॉइन ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको पूरा बिटकॉइन नहीं खरीदना है, तो आप छोटा सा पोर्शन भी खरीद सकते हो, उसमें 0.001 मिनिमम आप खरीद सकते हो। ये आज के डेट पे आपको पड़ेगा करीब करीब 1200-1300 रुपए पड़ेगा आपको ये, ठीक है। बट ये काफी रिस्की है, पहले बता दूं मैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है बिटकॉइन के बारे में कि ये कैसे काम करता है कैसे नहीं, तो बिल्कुल मत जाइए। अगर आपको जाना है बिटकॉइन की ट्रेडिंग में, तो आप पूरा एक एनालिसिस करके अच्छे से पूरा एक बार आप देख लीजिए कि आप कैपेबल हो कि नहीं। जो बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती हैं इसके अंदर, एनालिसिस होता है, ठीक है, पैटर्न्स चेक करने होते हैं, ग्राफ चेक करना होता है, उसके बाद ही लोग जो प्रोफेशनल होते हैं उसके अंदर ही जाते हैं ट्रेड करने के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए आपको माइनिंग करना है, तो आप क्या कर सकते हो माइनिंग के लिए? देखिए आप ये ऐसा नहीं है कि बस आपने लैपटॉप उठाया माइनिंग कर दिया। अब माइनिंग इसकी एग्जैक्टली क्या होती है हम जानते हैं। देखिए माइनिंग एक्चुअली होती है गोल्ड की, सिल्वर की। जो क्या होता है, हम मतलब उसमें ओर जो होता है, ओर से हम माइंस को निकालते हैं, गोल्ड को निकालते हैं और फिर इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसा इसमें नहीं है कि आप कहीं जाओगे पहाड़ पे, वहां पे गड्ढा करोगे, वहां से आप माइनिंग करोगे बिटकॉइन, ऐसा नहीं होता है। होता है इसमें यह है कि बिटकॉइन के जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं दुनिया भर में, उन सबको ऐसा मोटा मोटा समझ लीजिए कि उन सबको वैलिडेट आप जितना जितना वैलिडेट कर पाओगे, उतना उतना बिटकॉइन आप एक्यूमुलेट करते जाओगे, ठीक है। मान लीजिए बहुत ये एग्जैक्ट नहीं है, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूं कि अगर आप दिन भर में आपने 1000 ट्रांजेक्शन को वैलिडेट कर दिया, तो आप 0.001 बिटकॉइन आप कमा सकते हो। तो आप पूछोगे इसमें फायदा क्या होगा? देखिए फायदा तो आप ओनली 1000 ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करके आप नहीं कमा सकते हो, बट हाँ अगर आप इसी को 10 लाख ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करते हो, तो हो सकता है कुछ फायदा हो जाए। अब लेकिन 10 लाख ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करने के लिए उतना बड़ा आपको सीपीयू भी चाहिए होगा। अब सीपीयू चाहिए होगा तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए होगा। तो देख रहे हैं कि ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है, हम और आप नहीं कर सकते इसको, ठीक है। इसको करने के लिए आप बहुत ज्यादा कैपिटल होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, तो ठीक है। तो डायरेक्टली हम इसमें नहीं कूद सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम ट्रेडिंग भले ही कर सकते हैं, थोड़ा सा पार्ट खरीद लिया बिटकॉइन का कहीं से और उसको ट्रेड कर सकते हैं। उसकी प्राइस ऊपर जाएगी तो आपको फायदा होगा, नीचे जाती है तो नुकसान होगा, ठीक है। तो ये बिटकॉइन के बारे में थोड़ी सी दीजिए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं भूल गया बताना आपको, वो ये है कि एक्चुअली जब बिटकॉइन 2010 या 9 में जब ये पूरा ऑफिशियल कर दिया गया था कि हाँ बिटकॉइन से आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप पैसे देके कुछ चीज खरीदते हो, वैसे आप बिटकॉइन देके भी कुछ खरीद सकते हो चीज, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि एक इंसान था जिसके पास 10,000 बिटकॉइन थे। अब उसने किया क्या, एक्चुअली उसने क्या किया, उस बिटकॉइन से 10,000 बिटकॉइन से 2 पिज्जा खरीद लिए। आज के पूरे मतलब 10 साल में कहा जाता है कि ये दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट मतलब अनप्रॉफिटेबल ट्रेड किसी ने अगर किया है तो यही है अब तक का, जिसने 10,000 बिटकॉइन के बदले 2 पिज्जा खरीद लिया। ये आज तक का पूरी हिस्ट्री का सबसे बुरा जो ट्रेड है, इसी को कहा जाता है। और ये सही कहानी, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, सही कहानी है। आप यूट्यूब पे चाहो तो बंदे को सर्च कर सकते हो, नाम मुझे नहीं पता है, बट आप लिखोगे पिज्जा स्टोरी ऑफ बिटकॉइन, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा डिस्कस किया क्या है बिटकॉइन के बारे में, ठीक है। अब इससे ज्यादा आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है बिटकॉइन क्या है क्या नहीं, बस इतना याद रखिए कि ये इतना आसान नहीं है इसको माइन करना, और इतना मतलब इसको ट्रेड करना भी इतना आसान नहीं है। अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो आप इससे दूर ही रहें, मैं तो ये मानूंगा। बट हाँ, अगर आपको इसमें जाना ही है ट्रेड करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, थोड़ा सा आप रिसर्च करके, थोड़ा सा सीख के कि क्या प्रोसेस है क्या नहीं है, अच्छे से पूरा, जैसे आप शेयर मार्केट की पढ़ाई करते हो ना, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, सेम इसकी भी पढ़ाई नहीं कर सकते, बट इसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए अगर आपको घुसना है इसके ट्रेडिंग के अंदर, बिटकॉइन के ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। चलिए बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। इससे ज्यादा डिटेल में मुझे नहीं लगता कि आपको जानने की जरूरत है बिटकॉइन के बारे में, ठीक है। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए अपना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।